तो चलिए जानते हैं आखिरकार आज क्या कुछ हो गया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों को पता है कि फिलहाल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रहा है सावन स्पेशल। जी हाँ, सावन स्पेशल चल रहा है जहां पर अरमान ने अबीरा के लिए झूला भी बनाया था। जी हाँ, पर जिससे साफ तरह से इनकार कर गई, मुंह कर गई अबीरा। तो सबसे पहले कहानी को देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट होती है। जी हाँ, कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां अबीरा पूछने लगती है माधव पोद्दार से सवाल कि आखिरकार उस कबाड़ को यानी टूटे फूटे हुए पुराने सामान को घर के अंदर क्यों रखना है, जिस पर काफी परेशान होकर यानी अबीरा के सवालों से परेशान होकर माधव पोद्दार दे देते हैं जवाब कि ये कबाड़ नहीं है, इस घर की कोई भी चीज कबाड़ नहीं है, क्योंकि ये सामान, ये घर अरमान की माँ का है। ये शालिनी कोई और नहीं बल्कि अरमान की असली माँ है। उसके बाद अबीरा को याद आने लगता है कि किस तरह से उसने घर में पेंटिंग देखी है। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से पोद्दार हाउस में हो रही है सावन की तैयारियां। जी हाँ, सब किस तरह से भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि विद्या, जिसके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ छलक रही है, वही उसे याद आ रही है माधव पोद्दार की कि किस तरह से आज भी माधव पोद्दार कहीं ना कहीं शालिनी से जुड़े हुए हैं। तभी तो देखिए ना किस तरह से जब दादी सा पूजा करने के बाद सारी सुहागनों को देने लगती है सुहाग की निशानियां। जी हाँ, जैसे चूड़ियों पर और मांग के टीके पर जिस तरह से सिंदूर लगाती हुई दादी सा लगाती है सबसे पहले मनीषा को, उसके बाद दादी सा सबसे पहले अपने बेटी को, उसके बाद मनीषा को, और तीसरी बार जब विद्या के पास आती है तब दादी सा का हाथ रोक लेती है विद्या। जी हाँ, दादी सा का हाथ तुरंत से रोक लेती है विद्या। वैसे विद्या की इस हरकत के बाद दादी सा को बुरा लगना तो जायज ही था, तभी तो विद्या ने बिना झिझकते कहा है कि मुझे सुहाग की निशानियां नहीं, मुझे मेरा सुहाग चाहिए। और उसी दौरान सारे मेहमान में होने लगता है डिस्कशन। वही उसी दौरान क्रिश करता है ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से मेहमानों का ध्यान हो जाता है डिस्ट्रैक्ट। जी हाँ, क्रिश माहौल को ध्यान में रखते हुए तुरंत से सारे मेहमानों को लेकर जाता है खाने के लिए, और उसी दौरान आर्यन भी वही करता है। और सारे मेहमान चले जाने के बाद होने लगती है दादी सा और विद्या में बातें। जी हाँ, विद्या सा दादी सा से कहने लगती है कि मुझे सुहाग की निशानियां नहीं बल्कि मुझे मेरा सुहाग चाहिए, आज मैं आपसे मांगती हूँ। जिस पर दादी सा अपनी सफाई में कहने लगती है कि हमने माधव को घर से बाहर नहीं निकाला है और ना ही उसे घर में वापस आने के लिए कहा है। जो भी हुआ है वो उस लड़की की वजह से हुआ है। पर उस पर विद्या कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है, आज तक मैंने अपनी जिंदगी जी ली, पर इसके आगे का क्या, मुझे अब मेरा सुहाग चाहिए। जिस पर विद्या दादी सा के सामने अपनी झोली फैलाते हुए, जी हाँ, अपना पल्लू पसारते हुए कहने लगती है कि मैं भीख मांग रही हूँ आपसे, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। जिस पर दादी सा कहने लगती है माधव को वापस लाना हमारे हाथों में नहीं है। जिस पर विद्या भी ले लेती है वचन। जी हाँ, विद्या वचन ले लेती है, ये कहती हुए कि मैं भी आपको वचन देती हूँ कि अब इसके आगे मेरे मांग में सिंदूर अगर लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ माधव जी के हाथों से ही लगेगा। जी हाँ, वैसे विद्या की इस बात के बाद सबको काफी बड़ा झटका लगा है। तो यही पे हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अबीरा और माधव पोद्दार में होने लगती है बातें। जी हाँ, माधव पोद्दार और अबीरा में होने लगती है बातें, जहां पर माधव पोद्दार कहने लगती है कि ये घर मुझे कभी भी अकेला नहीं लगा है और इस घर का ना ही कोई कोना मुझे अकेला लगा है। वहीं पर अबीरा करने लगती है माधव पोद्दार को विद्या और उनके बारे में बात, जिस पर माधव पोद्दार बताने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले शालिनी की एक तस्वीर क्या विद्या ने देख ली, उसने इतना बड़ा बवाल मचा के रखा। शालिनी की तस्वीर या फिर शालिनी का घर उन्होंने इसीलिए संभाल के रखा है क्योंकि वो अरमान के माँ की आखिरी निशानियां है। जब भी कभी उसे यानी अरमान को जरूरत होगी तब उसे यानी अरमान को उसकी माँ की कोई तो चीज मिलनी चाहिए, इसीलिए इन सारे सामानों को माधव पोद्दार सहेज कर रख रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं। उसी दौरान माधव पोद्दार देखती है कि विद्या ने एक तस्वीर देख ली शालिनी की तो इतना बड़ा बवाल कर दिया, पर उसने कभी भी ये नहीं देखा कि उनके वॉलेट में आज भी विद्या की ही तस्वीर है। जी हाँ, जिस पर अबीरा कहती है कि इस तस्वीर में वॉलेट में रखने से क्या होगा, आप माँ को जताइए कि आप उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी कितनी ज्यादा फिक्र करते हैं। जिस पर माधव पोद्दार कहने लगता है कि हर बार कोशिश मैं करूं और कब तक कोशिश मैं करूं। वैसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में जिस तरह का हाल है उसके बाद अबीरा को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उसी की वजह से हो चुका है माधव और विद्या का रिश्ता टूटते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, वो खुद को दोषी मान रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि विद्या चली जाती है कमरे में और सारे परिवार वालों में डिस्कशन होने लगता है, जिस पर दादी सा घूम फिर कर आ जाती है अबीरा पर, ये कहते हैं कि ये जो सब कुछ
भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है। हर बात के लिए, हर चीज के लिए अभीरा ही जिम्मेदार है। भाई इस बार अरमान कैसे चुप रहेगा? अरमान ने भी दादिसा को करारा जवाब दे दिया है, ये कहते हुए कि बस इनफ, हर बार अभीरा को बीच में लाना जरूरी नहीं है और आप पहले भी पापा का और माँ का रिश्ता बचा सकती थी पर आपने नहीं बचाया। आज भी आप बचा सकती है पर आप नहीं बचा रही। यहाँ भी आप अपना फायदा ही देखेंगी। जी हाँ, कि यहाँ पर भी आप अपना ही फायदा देखेंगी, जिस पर दादिसा अरमान पर चिल्लाती है, गुस्सा करती है। पर अरमान भाई फिलहाल सुनने की हालत में थोड़ी ना है। तभी तो वो थाल में रखा हुआ जो थाल दादिसा के हाथ में था उसमें से सिंदूर की डब्बी लेकर कहने लगता है कि मैं अपने माँ के प्यार को टूटने नहीं दूंगा, उनके सपने को टूटने नहीं दूंगा। भले ही आप आपके जिद पर अड़ी हुई है पर मैं अपनी माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि भाई गोयंकास के यहाँ भी हो रही है पार्टी। वैसे फैमिली छोटी है और छोटे से फैमिली के साथ ही खुशियां मनाई जा रही है। जी हाँ, रूही अपने परिवार वालों के संग आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तभी तो वो सबको यानी अपने बी नानू और उनकी वाइफ और अपनी चाची, जी हाँ, इन सबको सरप्राइज देती है। जी हाँ, इन सबको सरप्राइज देते हुए बाहर लाती है और सबको कहती है कि हम सब तैयार होकर तुरंत से खुशियां मनाएंगे। उसी दौरान सुलेखा कह देती है कि हमें किसी मेहमान को बुलाना चाहिए, जिस पर रूही कहती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेहमान आए क्योंकि मेहमानों की नजर लग जाएगी और हमारी खुशियां कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। वैसे रूही की ये बात सबको चुभती तो है, तभी तो सबके चेहरे पर दुख की लकीरें छलकती है। उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अरमान आ पहुंचता है घर पर, जहां पर माधव पोदार देख रहे होते हैं पेंटिंग। जी हाँ, शालिनी की पेंटिंग देख रहे होते हैं और अरमान का गुस्से वाला आवाज सुनते ही वो तुरंत से तकिया के नीचे छुपा देते हैं उस पेंटिंग को और उसके बाद वो तुरंत से अरमान से बात करने लगते हैं, ये कहते हुए मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी अभीरा तेरे पास लौट कर आई, पर इस बार तूने क्या किया? तूने उसका भरोसा तोड़ दिया। भाई गुस्सा तो अभीरा को होना चाहिए था, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? जिस पर अरमान कहता है क्योंकि इस बार बात मेरी या अभीरा की नहीं, आपकी और माँ की है। जी हाँ, जिस पर काफी शॉकिंगली माधव पोदार देखने लगते हैं, जिस पर अरमान कहता है कि आपको अभी इसी वक्त घर चलना होगा क्योंकि माँ ने जिद पकड़ ली है, जिद ठान ली है कि अब वो आप ही के हाथों से सिंदूर लगाएंगे। पर माधव पोदार साफ साफ मना कर देते हैं अरमान को। उसी दौरान अभीरा भी पीछे आ जाती है जो अरमान और माधव पोदार की बातें सुनने लगती है, जिस पर माधव पोदार से बार बार अरमान कहने लगता है कि मेरी माँ को आपकी जरूरत है, जिस माँ को आपने, जिस पत्नी को आपने सातों जन्म तक सहारा देने की, उनका साथ देने का वादा किया था, कम से कम उनके साथ एक जन्म तो बिता लीजिए, कम से कम एक जन्म तो उनका साथ दे दीजिए। और सिंदूर की रबिया माधव पोदार के हाथों में रखकर अरमान अपनी बात कहने लगता है। उसी दौरान हम माधव पोदार जो मन ही मन में बात कर रहे होते हैं कि अगर मैं पोदार हाउस वापस चला जाता हूँ तो अभीरा घर छोड़कर चली जाएगी, घर नहीं पूरा शहर छोड़कर चली जाएगी, उदयपुर छोड़कर चली जाएगी। और अगर उदयपुर छोड़कर अभीरा चली जाती है तो कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा का रिश्ता जो टूटने की कगार पर है वो पूरी तरह से टूट जाएगा और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अरमान और अभीरा का रिश्ता पूरी तरह से टूटे, क्योंकि माधव पोदार का कहना है कि विद्या और माधव पोदार की आधी से ऊपर से ज्यादा जिंदगी उन्होंने जी ली है। पर अरमान और अभीरा का क्या, उनकी तो बस अभी अभी शुरुआत हुई है उनके जिंदगी की और इसीलिए माधव पोदार नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके जाने के बाद अभीरा शहर छोड़कर चले जाए। जी हाँ, अरमान अपनी बातें कहने के बाद, मतलब अपने पिता को इतना गुमसुम शांत देखने के बाद अरमान कहता आप अभी भी सोच रहे, जिस पर माधव पोदार साफ साफ मना कर देते हैं अरमान को। यानी बात सीधी सी है कि अरमान की काफी सारी कोशिशों के बाद भी अरमान की बात नहीं मानी माधव पोदार ने, वो जिद पर अड़े रहे हैं। और जब अरमान जाने के लिए मुड़ता है तब पीछे अभीरा को देखता है जिसकी आंखों में दर्द होता है। जी हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभीरा खुद को दोषी मान रही होती है। तो अरमान भी काफी दुख भरी नजरों से अभीरा को देख रहा होता है। पर जब वो बाहर आता है तब एक नजर झूले को देखता है जिसे अभीरा ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। जी हाँ, तोड़ मरोड़ कर रख दिया था अरमान ने बांधे हुए झूले को। जी हाँ, तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से अभीरा माधव पोदार से बात करने की कोशिश करने लगती है अरमान के जाने के बाद, ये कहते हुए कि मतलब अभीरा तुरंत से जाकर माधव पोदार का बैग पैक करने लगती है, ये कहते हुए कि आप अभी के अभी वापस जा रहे हैं। जी हाँ, आप पोदार हाउस अभी के अभी वापस जा रहे हैं, जिसके लिए माधव पोदार साफ साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि जहाँ बेटी रहेगी वहीं पे पिता रहेंगे। और अब अभीरा माधव पोदार के साथ चाहे तो पोदार हाउस जा सकती है, पर पोदार हाउस
में इतने ज्यादा बुरे लोग हैं कि वो कभी भी अभीरा की खुशी नहीं चाहेगी, और जहां अभीरा रहेगी वही अभीरा रहेगी, जिस पर अभीरा काफी मनाने की कोशिश करती है माधव पोद्दार को। ये कहती है कि आपने मेरे लिए जितना भी किया है मैं उसके सहारे से अपनी लाइफ लॉन्ग खुशियां जी सकती हूँ, पर माधव पोद्दार भी नहीं सुनते हैं। वो सीधे से कह देते हैं कि जहाँ बेटी रहेगी वही पिता रहेंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे अभीरा की सास यानी विद्या का रो रो कर बुरा हाल है, जिसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं काजल और चारू जी। हाँ, पर विद्या माने तो ना, और उन्हीं की बातें सुन रही है दादी सा घर के बाहर खड़ी होकर, जहाँ पर विद्या कहती है कि वो ना तो नीचे आएगी ना मेहमानों से मिलेगी जब तक माधव पोद्दार यानी उनके हस्बैंड घर पर नहीं आ जाते, तब तक वो कमरे से बाहर नहीं आएंगी। जी हाँ, वो कमरे से बाहर नहीं आएंगी, यानी सबसे बड़ी दुविधा आन पड़ी है दादी सा के सामने। इस दुविधा को कैसे हल करेंगी दादी सा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर फिलहाल ये तो देख लीजिए अपने परिवार वालों के संग किस तरह से खुशियां मनाने में मस्त है रूही। जी हाँ, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितने मतलब खूबसूरती से मनीष गोयनका ने सुवर्णा की मांग भरी है। जी हाँ, अपने पत्नी की मांग भरी है, और इन्हीं मतलब मनीष गोयनका उनकी वाइफ को एक साथ देखकर उनकी परपोती यानी रूही ने नजर उतार दी है। पर उसी दौरान उन दोनों को इस तरह से साथ देखने के बाद रूही को अपने प्यार की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी तो वो अरमान की यादों में ख्यालों में खो जाती है, पर पल भर में उनके यादों से वापस आकर वो तुरंत से सबके साथ खुशियां मनाने लगती है। भाई गोयनकास तो है ही इतने अच्छे, उन्होंने तुरंत से अपने बेटी की खुशियां भाप ली है, और तुरंत से तीनों ने भी उठाकर रूही को बिठा दिया है झूले पर, जिस पर रूही कहने लगती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये त्योहार तो शादीशुदा जोड़े ही मनाए जाते हैं। जिस पर मनीष गोयनका कहने लगते हैं कि भाई किसने कहा है, क्या झूले को पता है कि जो झूले पे बैठा है वो शादीशुदा है भी या नहीं। और वैसे भी रूही को तो बचपन में बहुत ज्यादा पसंद था झूले पे झूलना, और मतलब लाजू इस तरह से वर्ड का यूज किया करती थी। और फिर से रूही का वही डायलॉग कि लाजू नहीं झूला, और वही जी हाँ, मतलब अपने छोटे से परिवार के साथ छोटी सी खुशियां मनाने में मस्त है रूही। तो यहाँ पे नाराज अभीरा को मनाने में लग चुके हैं माधव पोद्दार। यहाँ बेटी रूठी है तो उन्हें मनाना तो पड़ेगा, और इसीलिए माधव पोद्दार ने अभीरा के लिए कचौरी बनाई है, जिसे टेस्ट करने के लिए माधव पोद्दार कहने लगते हैं। माधव पोद्दार का कहना है कि अभीरा ने एक बार कचौरिया चख ली, अगर उसे बुरी लगी तो वो दूसरी कुछ मंगवा देंगे बाहर से। उसी दौरान अभीरा कचौरिया चख तो लेती है और उसे खांसी लग जाती है। पानी पीने के बाद माधव पोद्दार कहते हैं कि इतनी बुरी बनी है, जिस पर अभीरा कहती है नहीं बेस्ट बनी है। माधव पोद्दार कचौरिया टेस्ट करते हैं, पर उसी दौरान उन्हें मतलब वो कहने लगते हैं अभीरा से कि मुझे लगता है तुम बहुत समझदार हो, पर तुम तो बेवकूफ निकली, क्योंकि कचौरिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। और उसी दौरान माधव पोद्दार कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रसमलाई लेकर आया हूँ जिसे मैंने बनाया है। पर अभीरा छीनने लगती है पोद्दार हाउस वापस जाने की बात पर, जिसके लिए मनीष गोयनका यानी माधव पोद्दार साफ साफ मना कर देते हैं। जी हाँ, माधव पोद्दार साफ साफ मना कर देते हैं। उनके जाने के बाद अभीरा उनका वॉलेट देखती है जिसमें विद्या की तस्वीर थी। उसी दौरान उसे चारू का फोन आ जाता है। चारू का फोन उठाने के बाद वो बात ही करने वाली होती है तो चारू दिखाती कि किस तरह से विद्या अपने कमरे में बैठकर अपना शादी का फोटो लेकर रो रही थी, और वो यानी वो सब कुछ दिखा करके किस तरह से विद्या रो रही है ये दिखाते हुए अभीरा से कहने लगती है कि कहीं ना कहीं उनके मामा मामी का रिश्ता टूट रहा है, और अभीरा को उन्हें जल्द से जल्द यानी माधव पोद्दार को जल्द से जल्द घर वापस भेज देना चाहिए। जी हाँ, और उसी दौरान माधव पोद्दार भी पीछे से आ जाते हैं, जो देखते हैं तस्वीर की किस तरह से विद्या रो रही है। तो यही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सारे मेहमान जाने के लिए निकल चुके होते हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश करती है दादी साहब, पर मेहमान तो रुकते नहीं, ये कहते हुए कि रुकने का क्या फायदा, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। विद्या जी तो नीचे आने से रही, माधव पोद्दार भी घर पर नहीं है, ऊपर से आपका पोता भी घर पर नहीं है। यानी नाराज होकर कहीं ना कहीं काफी मतलब बदसलूकी का बेइज्जती का सामना करते हुए दादी सा को मेहमानों को अलविदा करना पड़ा है। और उसी दौरान मेहमान गए ही होते हैं कि अरमान की गाड़ी का आवाज आता है, सबकी नजरें दरवाजे की तरफ टिक जाती है। इस कोशिश से मतलब इस आस से कि माधव पोद्दार वापस आए होंगे, तभी तो गाड़ी की आवाज से विद्या भी भागी दौड़ी आ जाती है नीचे। पर जब अरमान को वो देखती है कि वो खाली हाथ लौटा है, उसके पिता साथ नहीं है, अरमान काफी नर्वस होकर काफी हारी हुई मुद्रा में आने लगता है आगे, जिस पर दादी सा सवाल करती है तो
अरमान सीधे सीधे कह देता है कि पापा ने आने से मना कर दिया है, और उसके बाद जो होता है वो तो हम लोगों को पता ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड हो जाता है स्टॉप। विद्या के आंसू, दादीसा की परेशानी, सबके चेहरे पर दुख की लकीरें, और आने वाला अपकमिंग प्रोमो दिखाया जाता है कि जहां पर अभीरा करेगी दादीसा को चैलेंज। जी हाँ, अभीरा दादीसा को चैलेंज करेगी, ये कहते हुए कि वो इतनी बड़ी लॉयर बन के दिखाएगी कि जब वो पोदार फर्म के सामने से भी गुजरेगी तो उसकी मतलब यानी पोदार की जो लॉ फर्म है उसकी तक दीवारें दहलने लगेगी। जी हाँ, तो जरूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अभीरा की जो होने वाली है एंट्री। जी हाँ, सो जरूर देखिएगा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड, जिसमें होगा काफी सारा धमाका, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, और काफी सारे अरमान और अभीरा के रिश्ते